पतंग क्या है वो पढ़ेंगे अब हम, काइट क्या है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो आपको कुछ समझना ही नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि आसन भुजाएं क्या होती हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आसन भुजाएं क्या होती हैं। हाँ, कौन सी वाली भुजाओं की वो भी हम समझेंगे। अभी ये भी एक बच्चा एंटर हुआ है दलीप के नाम से, आप अपना SRN नंबर लिखो चैट बॉक्स में। दलीप के नाम से जो अभी एंटर हुआ है, अपना SRN नंबर चैट बॉक्स में लिखो। इतने कोई और बच्चा कुछ और टाइप नहीं करेगा, ठीक है। क्या नाम है और आपका? दलीप ही है, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अपना नाम भी टाइप करो। अपना नाम नहीं टाइप करा आपने अब तक? ठीक है। संदीप कुमार के नाम से जो एंटर हुआ है, आप भी अपना SRN नंबर लिखो और अपना नाम लिखो चैट बॉक्स में। ठीक है, तो पतंग में क्या होता है, पतंग में अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, जिनकी लंबाई बराबर होती है। अब सभी को पता है ना आसन भुजा क्या होती है, AC की बिल्कुल बराबर वाली भुजा AB, ये इसकी आसन भुजा हुई, और यहाँ पर हम देख सकते हैं इनकी लंबाई बराबर होगी। अब लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें, AC की आसन भुजा BB भी होगी ना, बट ये इसके साथ, ये इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, दो अलग अलग युग्म होने चाहिए जो बराबर हो। तो एक युग्म AC और AB का बना दिया हमने, और दूसरा वाला युग्म हमने CD और BD का बना दिया। तो ये क्या है, बराबर है। और अगर ये दो ऐसे ऐसे करके भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब ये पतंग है, काइट है। मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, ऐसे भी बना सकती हूँ। ठीक है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बराबर है। ठीक है, बस आसन्न भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आपने क्या ध्यान देना है, आसन भुजाएं बराबर होनी चाहिए बस। क्या ये, अच्छा मैं अगर ये बनाऊं, ये क्या ये एक पतंग है? क्या ये एक पतंग है? नहीं है, है ना? सभी को पता है ना ये एक पतंग नहीं है। जतिन आप ठीक आंसर्स तो दे रहे हो, फिर आपको क्यों लगता है कि आपको मैथ समझ में नहीं आती है? बिल्कुल ठीक आंसर्स दे रहे हो। चलो फिर क्वेश्चन ही कर ले डायरेक्ट, अगर सभी ठीक आंसर दे रहे हो क्वेश्चन कर ले डायरेक्ट पतंग पर। दोबारा समझा दूं? चलो दोबारा समझ लेते हैं। देखो पतंग में क्या होता है, अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं। तो आपको बस यहाँ पर पहले आसन भुजाएं देखो, AC और AB को ले लिया आपने आसन भुजाओं में, एक जोड़ा ये हो गया, और दूसरा वाला जोड़ा क्या हो गया, BC और BD। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आसन भुजाओं का एक युग्म बराबर है और यहाँ पर एक युग्म बराबर है। जैसे कि आप एक और आकृति बना के मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे भी देख सकते हो आप, ये वाला और ये वाली भुजा मान लो बराबर है, और अगर ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो आसन भुजाओं के दो जोड़े जो है वो बिल्कुल क्या है, बराबर है। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे ही अपने हाथ से बना के देख लो, ये वाली फिंगर और ये बराबर है, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, अब आपको पता है ये आसन भुजाएं बराबर है, हम वाली जो लंबाई है वो बराबर है, और ऐसे मिले वाली, तो ये भी क्या बन गई, एक पतंग बन गई, है ना? बट अगर मैं इस तरह से करके जोड़ दूं, तो क्या अब ये एक पतंग है? अगर मैंने इस तरह से जोड़ दिया अपने हाथ को, सभी को नजर आ रहा है मेरा हाथ?
हाँ, ये आयत है, बिल्कुल ठीक। दोबारा ज्वाइन कर लो, जिसको आवाज नहीं आ रही है तो इतने में क्वेश्चन लगा देती हूँ, जिसने दोबारा से ज्वाइन करना है वो कर लो, फिर आकर वो आंसर दे देना, ठीक है। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ अभी, तो सबने बिल्कुल सही वाला आंसर देना है अब। चलो पोल सेक्शन में जाकर सब आंसर करो। वेरी गुड सभी बच्चे, वैसे तो सभी बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। बस इन चार में से वो एक आकृति उठा लो जिसमें आसन भुजाएं बराबर नहीं है, बस। आसन भुजाओं के जो युग्म है वो दो अलग अलग पेयर चाहिए आपको, दो अलग अलग जोड़े चाहिए जो बराबर होने चाहिए आसन भुजाओं के, वही पतंग पतंग नहीं होगी। और क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ो। कुछ बच्चों ने डायरेक्ट बिना पढ़े ना, उन्होंने शायद ये पढ़ा है कि निम्न में से कौन सी आकृति पतंग है, और जो भी उन्हें ऑप्शन दिखा पहला उन्होंने उसे चूज कर लिया। तो इसलिए क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से आता है और आप उसका क्वेश्चन सही से ना पढ़ के गलत आंसर दे आते हो तो आपके तो मार्क्स गए ना, आपको पता होते हुए भी आपके मार्क्स गए। तो क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन भी सही से चुनना है, ठीक है। वेरी गुड। चलो मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, सबने मुझे बताना है जो भी ऑप्शन चुना है वो उन्होंने क्यों चुना है। वैसे सबने एक ही ऑप्शन चुना है, एक दो बच्चों ने अलग चुना है बस। सभी ने बी ही चुना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको साफ सी बात है, आमने सामने की भुजा बराबर नजर आ रही है, यहाँ पर आमने सामने की भुजा बराबर नजर आ रही है। अच्छा ये आमने सामने की भुजा इसमें बराबर है ना, तो ये पतंग है, नहीं है ना पतंग ये। अच्छा किसी ने पूछा है क्या ऑप्शन डी में वर्ग है, वैसे वर्ग को हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आप क्योंकि आपको पता है कि वर्ग के जो चारों कोण है वो 90 डिग्री के होते हैं, खैर वो हम आगे डिटेल में वर्ग को भी पढ़ेंगे, तब मैं आपको बता दूंगी। वैसे ये वर्ग नहीं है, अगर आप देखो तो ये वर्ग नहीं है। बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो सभी बच्चे, सभी ने, और प्रॉपर एक्सप्लेन करा है, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब चैट बॉक्स में अब आंसर नहीं लिखते हैं, सब प्रॉपर रीजन के साथ लिखते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है देख के। सभी ने ऐसे करना है। देखो चारों चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज की तो हम बात ही कर रहे हैं ना, चारों ही चतुर्भुज हैं, बट इसमें हमें ये देखना था कि पतंग कौन सा नहीं है, तो बी नहीं है। अब अगर डी को लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको, डी को लेके सबको कंफ्यूजन होगी कि डी पतंग है नहीं है, ठीक है। इसमें अगर आप देखो देखो आपको ये बोला गया है ना कि दो अलग अलग युग्म जो है उनकी लंबाई बराबर होती है, बट ये नहीं बोला गया ना कि उनकी लंबाई एक दूसरे से भी बिल्कुल अलग होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये और ये, अगर इन दो आसन भुजाओं को के जोड़े को आप मान लो तो ये इनकी लंबाई बराबर है, और दूसरे वाले को दूसरा जोड़ा मान लो तो इनकी लंबाई भी बराबर है ना। तो इनकी लंबाई भी बराबर है, जिस तरह से लेना चाहो उस तरह से, बट ये इतना तो पक्का है कि आसन भुजाओं के दो युग्म है और दोनों की लंबाई बराबर बराबर है, तो इसलिए जो पतंग नहीं है वो ऑप्शन बी है। बी नहीं है, बिल्कुल ठीक, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बी और डी में देखो, अगर आपको पेपर में आता है बी और डी में कंफ्यूजन भी हो रही है तो किसको चुनोगे। बी और डी में कंफ्यूज हो, मान लो डी को लेके आप कंफ्यूज हो ये पतंग है नहीं है, तब भी आप बी को चुनोगे या डी को चुनोगे, कंफ्यूजन में भी बी को ही चुनोगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, यहाँ पे तो आपको सीधे सीधे पता है सामने की भुजाएं बराबर है, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। हाँ तो गौरव मैंने यही तो बोला था कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट पता है कि पतंग क्या होती है ना, तो क्वेश्चन को सही से पढ़ो, ऑप्शन हमेशा सही से चुनो, आपके नंबर्स कहीं नहीं गए पेपर में।
यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन, मान लो यही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है और आपने बस क्वेश्चन पढ़ा कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पतंग है और ऑप्शन ए ठीक करके आ गए, कॉन्सेप्ट पता होते हुए भी आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। यहाँ पे तो चलो आप क्लास लगा रहे हो, कोई बात नहीं, बट एग्जाम में तो ये गलतियां आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, है ना। तो एग्जाम्स में तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है। और वो कब पड़ेगी आदत, जब आप क्लासेस में ऐसा करना स्टार्ट करोगे। नहीं नहीं दिखा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो फिर अगला क्वेश्चन भी करके दिखा दो। ये रहा अगला क्वेश्चन। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ और सभी ने पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है, सभी बच्चों ने। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। और ऐसे ही सबने करना है, कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं करेगा। इस वाले क्वेश्चन का हमें 100% रिजल्ट चाहिए। इसमें भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपको 3 कोण दिए गए हैं, चौथा आपको निकालना है। ठीक है, आपसे नहीं पूछा गया है कि चारों कोणों की माप कितनी है, आपको पूछा गया है कि 3 कोण दिए गए हैं, चौथे की माप निकालो। वेरी गुड, सभी आंसर करेंगे। चलो, पोल को मैंने बंद कर दिया है। अब चैट बॉक्स में सब बताएंगे क्यों, कैसे किया इस क्वेश्चन को। आपको 3 कोण दिए गए हैं, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 60 डिग्री। अच्छा, कोई एक बच्चा ऐसा था जिसने ऑप्शन ए चुना था। कोई एक बच्चा ऐसा था जिसने ऑप्शन ए चुना था। मुझे जानना है कि आपने क्यों चुना है ऑप्शन ए। किसने चुना था ऑप्शन ए? हम्म, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सभी बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि चतुर्भुज के चार, पतंग भी क्या है, एक चतुर्भुज है ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो मान लो चौथे एंगल को मैं डी मान लेती हूँ, या एंगल एक्स, जो भी आपने मानना है, जो भी आपको ठीक लिखता है। अभी 8 नहीं बजे हैं, गलती से लग गया था। ठीक है जतिन, फिर अब बताओ कितने डिग्री का होगा एंगल डी? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। इतना अच्छा लग रहा है देख के, सभी प्रॉपर एक्सप्लेन करके आंसर लिख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है सबकी नोटबुक्स मेरे सामने है, इतने अच्छे से सब एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं। हाँ, तो इन तीनों को आपने ऐड किया तो कितना आ गया? 240 डिग्री। बिल्कुल, मुझे तो खुद भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है, सभी ने चैट बॉक्स में पूरा पूरा कैलकुलेट कर दिया सभी बच्चों ने। तो 360 में से हमने 240 को माइनस किया। जतिन सब्ट्रैक्ट करो और बताओ कितना आएगा। 120 डिग्री, बिल्कुल ठीक जवाब। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर होगा।